हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। लगातार गोलीबारी और बारूद बरस रही है। गाजा में तकरीबन 23 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और 4.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल ने कुछ दिन पहले ही 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा को छोड़कर घर खाली करने का फरमान सुना दिया था और ज्यादातर घर खाली कर चुके हैं। वहीं इजराइल के पास अगर सेना की बात करें तो 1.5 लाख सैनिकों की एक्टिव आर्मी है। इसके अलावा उसने तकरीबन 3.5 लाख रिजर्व फोर्स को भी बुला लिया है। इतना ही नहीं, अब उसने बाकायदा सीरिया पर सीधा हमला बोल दिया है। हालांकि दावा यह है कि वो सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसकी मंशा क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब ये पूरा मामला दरअसल अरब की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी अरब बनाम इजराइल होता जा रहा है, क्योंकि लेबनान से लेकर सीरिया और जॉर्डन तक से मुकाबले की स्थिति बन चुकी है और माना जा रहा है कि इजराइल के ऐसे कदमों को देखते हुए हो सकता है कि अरब बनाम इजराइल कुछ ही दिनों में हो जाएगा। और अब ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि इतने ज़्यादा सैनिकों वाली आर्मी के जरिए क्या वो करने वाले हैं? क्या वो गाजा पर हवाई हमलों के बाद अपनी फौज उतारने वाला है? इजराइल साल 2005 में गाजा से अपने सैनिकों को और यहूदियों को वापस बुला चुका है। क्या वो एक बार फिर से गाजा पर कब्जा करने वाला है? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां वहां बनती जा रही हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच की जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच युद्ध निगरानी करने वाले एक एनजीओ ने बुधवार को यह दावा किया है कि इजरायली सरकार ने युद्धग्रस्त देश के दक्षिण में सीरियाई सरकार के एक ठिकाने पर हमला बोला है, छापा मारा है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स एनजीओ, जिसने अपने स्रोतों के माध्यम से ये बताया है कि पहले तो सीरिया में कुछ दिन पहले हमला हुआ, जिसमें से एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। वहीं अब उसने कहा है कि सीरिया सेना की स्थिति के खिलाफ इजरायली हमले के बाद कुनैत्रा प्रांत में बम विस्फोटों की आवाजें आ रही, वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। एनजीओ ने यह भी दावा किया है कि विस्फोटों की आवाज गोलान हाइट्स तक सुनी गई है। इस तरह जहां इजराइल हमास के बीच की लड़ाई को रोकने की कोशिश हो रही है, वहीं इस हमले के बाद बड़ा झटका माना जा रहा है। जब गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ था, उस वक्त इसको बहुत बड़ा हमला माना गया था, लेकिन इजराइल ने इससे इंकार कर दिया और पूरा मामला इस्लामिक जिहाद ग्रुप के ऊपर थोप दिया। इस हमले में 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस हमले को लेकर हमास और इजराइल एक दूसरे को जिम्मेदार लगातार ठहरा रहे थे। आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायली पीएम से बाकायदा मुलाकात की थी और उनके साथ खड़े होने की बात कही थी। इसके साथ ही अब ब्रिटेन पीएम ऋषि सुनक भी इजराइल जाने वाले हैं। साथ ही ऐलानिया तौर पर वो इजराइल के साथ खड़े। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या नेतन्याहू, जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका और ब्रिटेन की शह पर हिम्मत अपनी बढ़ा रहे हैं और इजराइल की हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है कि वो पूरे अरब देशों से मोर्चा लेने को तैयार है, क्योंकि अब सीरिया, जॉर्डन और हमास के साथ साथ फिलिस्तीन और गाजा में तो वो बम बरसा ही रहा है, लेकिन अन्य देशों के साथ भी उसकी तलखी बढ़ती जा रही। आपको बता दें कि बुधवार को इस्लामिक जो स्टेट्स हैं, उनका जो संगठन है, उसकी बैठक हो चुकी है और उसमें इस पूरे युद्ध की निंदा हो चुकी है। वहीं चाइना ने भी ये कह दिया है कि ये युद्ध जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, लेकिन इजराइल है कि लगातार अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए हर सरहद पार करने को तैयार बैठा है और इसी का परिणाम है कि सीरिया तक उसके गोले पहुंच रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।